बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर। हम कंटिन्यू करेंगे अपने सवाल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एफआई एजेंसी और एस्टेब्लिश्ड। आज के दौर में तो एफआई का एक अलग ही क्रेज लगा हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर एफआई अलग ही नेक्स्ट लेवल का क्रेज है। हाल ही में कुछ दिन पहले एक रिजल्ट आई थी एफआई के इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो उसमें तकरीबन तकरीबन जो है ना 700 पेजों की रिजल्ट थी। एंड 83,000 कैंडिडेट अप्लाई किया था, उनमें से पास है 36,000। अब ये सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी बातें चल रही है कि भाई 1/10 बुलाएंगे, एक एक वैकेंसी के लिए 10 बंदे को बुलवाएंगे या फिर सभी को बुलवाएंगे। ये थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है। तो खैर वो तो हमारी बात नहीं है, हमारा टॉपिक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर में बात चल रही थी, फेसबुक पर दिख रहा, तो मैं आपको साथ शेयर कर दी। एफ आई एजेंसी वाज एस्टेब्लिश ऑन, इसका कब एस्टेब्लिश हुई थी? 13 जनवरी 1975, 1976, 1940 यानी सॉरी। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, इसको भी मिटा देते हैं। फिर आपसे पूछेगा 23 मार्च 1940 में ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो था पास किया गया था। ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। ठीक है। देख लिया 1975 में स्टेब्लिश किया था, लेकिन उसका एफ आई एक्ट जो है 1974 था। ये एक एजेंसी है, फेडरल एजेंसी, वफाक एजेंसी, जो कि रोकती है इससे गैर कानूनी कामों को, जिसकी वजह से पाकिस्तान नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, जिसमें हो गई स्मगलिंग, हो गई नारकोटिक्स, हो गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हो गई मनी लॉन्ड्रिंग, हो गई इमिग्रेशन, पासपोर्ट्स वगैरह में भी ये होती है। ठीक है, चेकिंग वगैरह करते हैं। मकसद ये मुल्क की हर चीज़ के लिए हिफाजत के लिए काम करते हैं, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा होता है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई वगैरह करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, डिटेल्स बताता हूँ। एफ आई या फेडरल एजेंसी, इसको स्टेब्लिश किया था 13 जनवरी 1975 में अंडर द एफ आई एक्ट 1974 में। ठीक है, ये क्या है? फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है एंड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, जिसमें बताया इसकी ब्रांचेज हैं। क्राइम, साइबर क्राइम हो गया, स्मगलिंग हो गया, नार्कोटिक्स, करेंसी ऑफेंस हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेनर्स के लिए इमिग्रेशन, पासपोर्ट वगैरह के लिए, ये सारे में रीजन्स में काम करते हैं। ठीक है, मकसद ऐसे काम करते हैं जिससे पाकिस्तान मुल्क को खतरा हो या फिर बचा किया जा सके। तो सवाल आप जो बन सकते हैं एफ आई से, इस स्लाइड में थोड़ी बन सकते हैं। एफ आई आपसे पूछेगा एफ आई का एक्ट कब आया था, उसका मोटिव क्या है। एफ आई एक्ट पर्टिकुलर जो आप एफ आई के लिए तैयारी करते हैं ना, एफ आई एक्ट में से पता नहीं, सारा एफ आई एक्ट जो है ना उसमें से सवाल आते हैं। ठीक है, अब वो मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ, जो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैंने देखा है, लेकिन उसकी याद करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। जब जो बंदे कर रहे हो ना स्टूडेंट एफआई के, तो उसको याद करना चाहिए जरूर। उसमें से बहुत से सवाल बनते हैं टेस्ट में। फिर स्मगलिंग, नार्कोटिक्स हो गया, एनफोर्समेंट, फॉरेन इमिग्रेशन, ये सारे सवाल बन सकते हैं। यहाँ से नहीं बन सकते, लेकिन एफ आई ए वाला एक्ट जो है ना, एफ आई एक्ट से सवाल आते हैं और ज्यादा से ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। विच मेंबर ऑफ द एफआई कैन अरेस्ट समवन? एफआई कौन सा मेंबर है जो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है? भाई ऐसा नहीं है किसी को भी, मकसद है जो बंदा मुलविस हो, तो जो अथॉरिटी शुरू होती है वो होती है रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर की रैंक से होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता भाई साहब, इसको भूल जा। एनी वन भी कोई भी नहीं कर सकता, सिपाही भी नहीं कर सकता। शुरू जो होती है रैंक होती है सब इंस्पेक्टर की रैंक से काम शुरू होता है। आपके पास सब इंस्पेक्टर रैंक है, आप डीजी एफ आई परमिशन लेके अरेस्ट वारंट लेने, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग एफ आई एक्ट 1974, एनी मेंबर ऑफ एफ आई नॉट बिलो द रैंक ऑफ, ठीक है, सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, अथोराइज बाय द डीजी इन द बिहाफ में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी एक्शन। ठीक है, डीजी एफ आई की परमिशन होगी, किसी को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, हु इज कमिटेड अगेंस्ट रीजनेबल सस्पेक्ट एग्जिस्ट, कोई गुनाह वगैरह किया हो, जो भी हो। और इसका ये सेक्शन बताया, सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3। ठीक है, ये सवाल आते हैं। अब यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं, एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ। ठीक है, बात ऐसी है, इस स्लाइड से एक दो सवाल बन सकते हैं। एफ आई एक्ट के रिलेटेड हो गया, कब आया था? 1974। इसका कौन सा सेक्शन है जो कि बताता है कि भाई नॉट बिलो द रैंक का बंदा जो है ना सब इंस्पेक्टर अरेस्ट कर सकता है, परमिशन लेगा डीजी एफ आई से। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर सवाल बन सकते हैं वो बनते हैं एफ आई एक्ट से। एंड आपको पता होगा एफ पी एस सी वाले स्टूडेंट्स को कि भाई साहब कितने सवाल बनते हैं। पर्टिकुलर डोगस का एक बुक है, उसमें जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं इसके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। व्हेन व्हेन डिड रशिया इन्वेड द यूक्रेन? ठीक है, तो रशिया ने कब हमला कब कहा कि, तो अगस्त नहीं होगा, अगस्त के महीने में इंडिया ने कश्मीर का जो था ना आर्टिकल 375 को ख़त्म किया गया था, उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत को ख़त्म किया गया था। फिर उसके बाद जो है ना इंडिया की आर्मी कश्मीर में आज तक भी है। हमारे कश्मीरी जो है वो
अंडर द क्या कहते सर्वेलेंस है, ठीक है, उनकी रहती है चौकी वगैरह पुलिस वालों की। मकसद नॉर्मल लाइफ नहीं चल रही, ऐसा समझो। ये वाला आपको समझ आ गया, ये इंडिया वाला होगा। अब इसको मिटा देते हैं। 23 फरवरी नहीं होगा, अननोन नहीं है, बिल्कुल ये वाला होगा, करेक्ट आंसर ये वाला होगा। 24 फरवरी 2022 को जो है ना रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, अटैक किया था। अब इससे कुछ दिन पहले यानी तकरीबन तकरीबन 3-4 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो वो दौरे पर गए थे। जब विजिट से लौट के आते हैं तो ये बाद में मसला हो जाता है। आइए बढ़ते हैं फर्दर क्विज की तरफ, पॉसिबल क्विज की तरफ, डिटेल्स की तरफ। रशिया इन्वेड यूक्रेन ऑन द February 2022 after prolonged Russian military build-up on Ukraine's border in the early months of 2022। ठीक है, फिर आप बता दें कि उसका मौक़िफ़ देता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के लिए करेंगे। एंड वो कह देंगे भाई साहब ये ज़रूरी था ऑपरेशन करना, क्योंकि टू डीमिलिटराइज एंड डीनेज़ीफाई द स्टेट। ठीक है, मकसद ये यूक्रेन के बारे में कह रहा था। अब बात ऐसी है, इनका जो झगड़ा चल रहा है ना, इनकी कुछ कहें कि इनका कोई इलाका है, कोई प्रोविंस वगैरह या कोई आइलैंड है, उस पर ये झगड़ा चल रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि हमारी चीज़ है, रशिया कह रहा है हमारी चीज़ है। अब तक वो ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। अब इसमें तो बहुत सारी बातें आ गई। आपने वो अभी वेबिनार बनाया था, वो मुझे इतना समझ नहीं आई चीज़ें, तो मैं आपके साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। आप न्यूज़ वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर के साथ आप अपडेटेड रहिए। विच कंट्री ने माँ चेंज इन द यूएन रिसेंटली, यूएन में कौन सा कंट्री ने अपना नाम चेंज करवाया था? वो नन अदर देन तुर्की। तुर्की ने अपना नाम चेंज करवाया था, तुर्किया, ठीक है, उसको अरबिक में लिखवाया था तुर्की। एंड यूएन ने इसको एक इजाज़त दे दी, कोई मतलब एतराज़ वगैरह नहीं आया था। एक दिन में उन्होंने एप्लीकेशन डाली, दूसरे दिन में उनका नाम चेंज हो गया था। द कंट्री हुज नेम वाज चेंज इन द यूएन वाज टर्की था। एंड जनवरी जून 2022 में उन्होंने एक उनका फॉरेन मिनिस्टर था, उसका नाम है, जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल को कहा था भाई हमारा नाम चेंज किया, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है नाम चेंज कर देते हैं। तो इतना ही हुआ। पॉसिबल जो कोई बन सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपसे डेट पूछेगा, ठीक है, डेट मुझे जून। फिर आपसे पूछेगा कि तुर्किश का फॉरेन मिनिस्टर कौन सा था जिसने ये प्रपोज किया, उसका नाम बताओ। या उस टाइम पर यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन था, एंटोनियो गुटेरेस। यूएन के रिलेटेड जो पर्टिकुलर सवाल बन सकते हैं ना, कि आपसे पूछेगा कि जो यूएन का हमारा होता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, तो उसका टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक वो काम कर सकता है। एंटोनियो गुटेरेस के बारे में 2 साल पूछ सकता है। तुर्की से टर्की आई है साल पूछ सकता है। फिर नो ऑब्जेक्शन वगैरह या एंड कौन सी फाइनल डेट थी, उस पर ये आपसे पूछेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के। ओ बाइडेन वाला तो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जनवरी के बारे में मैंने आपको बताया था। जनवरी में जो है हमारे बाइडेन ने हलफ उठाया था, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट ने कब अच्छा हलफ अपना कसमनामा? 17 जनवरी, 18, 19, 20। करेक्ट आंसर नन अदर देन द 20 जनवरी 2021 में। 2021 में इन्होंने अपना उठाया। और बाइडेन जो थे हमारे 46 क्या है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और इसके अंडर एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो फीमेल है। अब अब इसमें क्या बता सकता हूँ मैं, इतना तो नहीं है बताने के लिए। अपना ऑफिस का लिया था जनवरी 2021 में, ठीक है। एंड 47वां प्रेसिडेंट है, 46वां। यूएस कहाँ पर ये सेरेमोनियल प्लेस कम हुआ था, ये ओथ उन्होंने लिया था भाई, आप कहेंगे यूएस कैपिटल वाशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई साहब कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है जो बाइडन, ठीक है, आपको पार्टी नेम पूछेगा जो बाइडन का, पार्टी नेम पूछेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई साहब जो है ना इससे पहले जो है ना वाइस जो बाइडन क्या हुआ करता था, तो ये पहले हुआ करता था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एंड वाइस प्रेसिडेंट किसके टेन्योर में था? बैरक ओबामा के दौरान में था। एंड 2008 से 2017 के दरमियान में ये क्या था, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक फीमेल काम करती है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया यार, इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस करते। इसका करेक्ट आंसर है ये 40वां, ठीक है। 48वां कौन होगा पता नहीं है, 45वां पूछ सकता है, सवाल आदमी आ सकता है। हुआ द 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो कौन सा था इससे पहले, क्या कौन था, ट्रम्प था ना। कहता है कि यूएस जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन इज अ 46th यूएस प्रेसिडेंट है। एंड ये उसने ऑफिस उठाई थी इस डेट पर। इसके बारे में फैक्ट है, ही इज द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट, ठीक है, दुनिया का सबसे बूढ़ा प्रेसिडेंट ये है। ही प्रेसली सर्ड वाइस प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया 47th प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था 2009 से 2017 के दरमियान बराक ओबामा के दरमियान में था।
अब इस पॉसिबल क्विज जो है आप देखिए, लेक्चर का भी टाइम हो रहा है और टाइम भी मेरे का सोने का भी हो रहा है, ठीक है। तो उसको अब यहाँ पर एंड करना चाहूँगा। थोड़ा मैं बताता हूँ जो पॉसिबल क्विज बन सकते हैं। जो बने के बारे में आपसे उसकी बायोग्राफी वगैरह, डेटा ऑफ बर्थ पूछेगा, कहाँ पर हुआ, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कौन सा नंबर है उसका, सर्विंग प्रेसिडेंट 45 कौन था, ठीक है, उसका नाम बताओ, या उसके अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट था उसका नाम बताओ। फिर आपसे पूछेगा कि उसने ओथ कब लिया था, बाइडेन ने, आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर आपसे एक फैक्ट पूछेगा कि दुनिया के इन ओल्डेस्ट एंड कैथोलिक रोमन प्रेसिडेंट में से ये कौन सा है, इसका नाम पूछेगा आपसे, एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, फिर आपसे ऑप्शन पूछेगा करेक्ट है। फिर आपसे पूछेगा कि प्रेसिडेंट बनने से पहले बाइडेन का काम क्या करता था, वाइस प्रेसिडेंट था या नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, हाँ था, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट। एंड आपसे पूछेगा इसका टेन्योर कौन सा था, 2009 से 2017 के दरमियान में था, ठीक है। एंड किस प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता था, एंड ही वाज वर्किंग अंडर द बराक ओबामा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एंड करना चाहूँगा, ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला अभी लेक्चर खत्म हो गया एंड हमारे 66 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपने, जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स, उनको बनाइए। और फिर भी आपको कुछ मिस्टेक वगैरह कोई कंफर्म करना ही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप हर चीज़ खुली हुई है, जिस वे से कमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पर, गूगल फार्म पर, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, खुदा हाफिज, हैव अ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड लंच, आफ्टरनून, जो जो भी हो, ठीक है। टेक केयर, खुदा हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेक्चर को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ मैं।